तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएम एजुकेशन पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान भाग 2 कक्षा 12वीं का अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1951। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। प्रश्न संख्या 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1953। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए है 1950 से लेकर 1955, ऑप्शन बी है 1951 से लेकर 1956, ऑप्शन सी है 1952 से लेकर 1957 और ऑप्शन डी है 1953 से लेकर 1958। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1951 से लेकर 1956। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? ऑप्शन ए है भारी उद्योग, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है कृषि एवं सिंचाई और ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 6, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? ऑप्शन ए है संरचनात्मक बदलाव, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है धीरज और ऑप्शन डी है निर्यात वृद्धि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धीरज मूल मंत्र था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। प्रश्न संख्या 8, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए है 1955 से लेकर 1960, ऑप्शन बी है 1956 से लेकर 1961, ऑप्शन सी है 1957 से लेकर 1962 और ऑप्शन डी है 1958 से लेकर 1963। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन
बी 1956 से लेकर 1961। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है भारी एवं आधारभूत उद्योग और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भारी एवं आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? ऑप्शन ए है तीव्र संरचनात्मक बदलाव, ऑप्शन बी है धीरज, ऑप्शन सी है पूंजी भंडार बढ़ाना और ऑप्शन डी है डिजिटल विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, तीव्र संरचनात्मक बदलाव मूल मंत्र था ये। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2015। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 12, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना को विराम देने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी है युद्ध, सूखा एवं आर्थिक संकट के कारण, ऑप्शन सी है सरकार का परिवर्तन और ऑप्शन डी है जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कि भाई देश के अंदर युद्ध और सूखे के कारण जो आर्थिक संकट आया था, इसके कारण चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जेसी कुमारप्पा और ऑप्शन डी है दादाभाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जेसी कुमारप्पा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, केरल मॉडल में किस पर विशेष जोर दिया गया? ऑप्शन ए है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर, ऑप्शन बी है भूमि सुधार पर, ऑप्शन सी है गरीबी उन्मूलन पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी क्षेत्रों के अंदर केरल मॉडल में विशेष तौर पर जोर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक तुरंत पहुंचे और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे कि आपके लिए ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो हम बनाते रहे।
धन्यवाद।